भगवान विश्वनाथ भी जिस माई को वंदन प्रणाम करते हैं, सगरे देवता माँ के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। यह संपूर्ण विश्व को आश्रय देती है। माँ ने जिसको आश्रय दे दिया उसको कोई भी देवता ठुकरा नहीं। यह माँ भगवती की बड़ी महिमा। एक चुनरी 365 दिन आपके घर में रहनी ही चाहिए। ये घर में सुहाग का प्रतीक है। माई की चुनरी होनी चाहिए। इससे घर को खाली मत कीजिए। एक डिब्बी में सिंदूर, मैंने तो सिंदूर के ऊपर बहुत महिमा बताई है। ये चीजें, सुहाग का सामान घर में होना ही चाहिए। ऐसा घर कोई ना हो जिसमें सुबह शाम दिया बाती ना हो। पूजा करने में बहुत बड़ा फल है, उससे भी ज्यादा सुबह शाम दिया जलाने में है। दीपक जलाइए। तुलसी पूजन की भारी महिमा है, अपार महिमा। रात्रि को रसोई के बर्तन पानी के खाली करके मत सोया करो, नहीं तो घर में पितृ दोष निबटता नहीं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में रात्रि को पितृ लोग जल पीने को नहीं आते। एक बर्तन तो भरा हुआ पानी का होना ही चाहिए। पहले की परंपराएं बहुत अच्छी थी। मटका घड़े भर के रखे जाते थे। मिट्टी के घड़े में जल भरने से पुरखे तृप्त होते हैं। घर में एक मिट्टी का पात्र तो होना ही चाहिए, जिससे देव और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं। इसलिए तो कलश भरा जाता है। आप तो रसोई में तो सीधे टोंटी से पानी निकालते हैं, ना कोई घट है ना कोई मटका है। ले आप भी अंग्रेजों के बिलंदा ऊपर निकल गए। उसी समय आप पानी निकालेंगे, नहीं तो वह जल किसी बर्तन में होना चाहिए। डायरेक्ट गैया के थन से लग के दूध ना पिए, पहले उसको पात्र में निकाला जाए। एक कहने का उदाहरण है, तो पात्र घर में होना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया कि माँ जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वहाँ के असुर समाप्त हो जाते हैं। असुर मीन्स वहाँ के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। और मैया हमेशा अपने भक्त को शत्रुओं से बचाती है। रावण के उद्धार के लिए भी प्रभु श्री राम जी ने देवी भागवत की कथा सुनी, नवरात्रा का व्रत किया। राम जी को प्राप्त करने के लिए माता जानकी ने नवरात्रा का व्रत किया। इस दुनिया में एक भी बेटी ऐसी ना हो जो नवरात्रा का व्रत ना करे। आपसे और नहीं होता है कोई बात नहीं, आज संकल्प ले लो, माता रानी के 9 दिन नवरात्रा का व्रत करना ही है। फलार भी उसमें एक ही बार लेना है। यदि दूध फल पर रह लें तो बहुत ज्यादा है। कूटू वगैरह लेने से, सिंगाड़ा लेने से, वो भी तो आटा ही है। सीधे डायरेक्ट व्रत का फल 50% हो जाता है। ऐसा नहीं है कूटू वगैरह इससे व्रत खराब होता हो, नहीं, खराब तो नहीं होता है, लेकिन उसके पुण्य का परसेंटेज काफी कम हो जाता है, क्योंकि उससे भी तो पेट भर। जो दूध पर व्रत करते हैं उसको फलहारी नहीं कहते, उसको पयहारी कहते। सबसे बड़ा व्रत है जो दुग्ध के साथ और फल के साथ लिया जाए, और कुछ नहीं लिया जाए। सब्जी भी ले लें तो बिना नमक की, तो उसकी बड़ी महिमा हो जाती है। ऐसा नहीं है सीधा नमक लेने से व्रत खत्म हो जाता है, नहीं, तो उसकी परसेंटेज पुण्यों की कम हो जाती है। आप एकादशी कोई भी व्रत करते हैं, यदि फलहारी नमक, यदि आयोडीन ले लिया तो व्रत खत्म हो ही गया है। यदि आपने फलियार का भी नमक ले लिया है तो भी उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज कम हो जाती है। इसलिए बहुत भक्त ऐसे हैं जो 11 को नमक खाते नहीं। सूर्य भगवान के तो किसी व्रत में नमक चलता ही नहीं है। चाहे आप सप्तमी कर रहे हैं, चाहे आप रविवार का व्रत कर रहे हैं, उसमें नमक फलियार वाला भी नहीं। तो माई की जो पूजा है, जो आराधना है, वो बड़ा आनंद कर देने वाली है। देवी प्रसीद परिपालयनोर्भीते नित्यम यथा सुरवधात धुनैव सद्य। माँ के भक्त का क्षण क्षण में दुर्गुण समाप्त हो। माई के भक्त के सन्मुख जो आकर के कोई खड़ा हो जाता है, पापान सर्वदेवताम प्रसन्नयासु, दुनिया के पाप समाप्त हो जाते हैं। उत्पात गजनताशमहोपसर्गान, कहा गया है कि बड़े से बड़े उपद्रव दूर कर देती है माँ। आंधी ब्यार तूफान ये सब माँ दूर कर देती है। प्रणतानाम प्रसीदत्वम देवी स्वातिहारिणी त्रैलोक्यवास ना बिड्डे लोकानाम वरदा भव। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली है, उसका नाम माता काली है। काली कष्टों को दूर कर, तकलीफों को दूर करती है, रोगों को दूर करती है। इस मैया की इतनी बड़ी महिमा है। प्रणतानाम प्रसीदत्वम, जिसके ऊपर माँ प्रसन्न हो जाए, त्रिलोकवास ना बिड्डे लोकानाम वरदा भव। मैया संपूर्ण जगत को, त्रिलोकवासियों को आनंद कर देती है, उन्हें वरदान दे देती है। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। माँ भगवती जगत